कि मुसलमान चाहते कि हमें अपना अलग देश चाहिए, उस आधार पर उनको पाकिस्तान दे दिया गया। जब उस आधार पर पाकिस्तान दे दिया गया तो बंटवारा पूर्ण नहीं हुआ, आधा हुआ। आधे मुसलमान भारत में क्यों रह गए? जब आपके लिए ही देश बनाया गया तो पूरे जाओ, और जब पूरे नहीं गए, हिंदुस्तान से प्यार है, तो अब बचे हुए शेष भाग को हिंदू राष्ट्र क्यों न बनाया जाए? जब धर्म के आधार पर, भाई संख्या के आधार पर तो विभाजन हुआ नहीं, किस आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर। तो लॉजिक क्या कहता? दो धर्म रहते थे अखंड भारत में, हिंदू बहुतायत मात्रा में दो धर्म हैं। बहुतायत, ऐसे तो पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, लेकिन बहुतायत मात्रा में दो धर्म, हिंदू और मुसलमान। जिन्ना ने क्या मांग की कि हमारे मुसलमानों को अलग देश चाहिए, तो उनको जब अलग देश पाकिस्तान के नाम पर दे दिया गया, शेष बचे हिंदुस्तान के भाग को 1947 की उसी रात में 15 तारीख को ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए था। हम मांग करते हैं तो लोग कहते बाबा दंगा फैलाता। हम लॉजिक के तहत मांग करते हैं। इसके पीछे रीजन है कि बंटवारा तो हुआ, पूरा नहीं हुआ, अधूरा हुआ, हम पूरा करवाना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है। लोगों को लगता कि हम दंगा फैलाते, लोगों को लगता कि हम कट्टरवादी हैं। हम कट्टरवादी नहीं हैं। हमारे हिंदू राष्ट्र में जैसे पाकिस्तान के लाहौर आदि सिंध क्षेत्र में मुसलमान राष्ट्र में हिंदू रहते, वैसे हिंदू राष्ट्र में मुसलमान रहेंगे। और हम इतना दावे के साथ कह सकते, जितना मुसलमान भारत में सुरक्षित है, किसी देश में सुरक्षित नहीं है। और जितनी तेज गति से जनसंख्या भारत में मुसलमानों की बढ़ी, उतनी तेज कहीं नहीं बढ़ी होगी। इससे सिद्ध होता है हिंदू उदारवादी है, हिंदू विचारधारा उदारवादी है, हिंदू अहिंसावादी है, हिंदू वसुदेव कुटुंबकम प्रिय है, हिंदू मुसलमानों को भी गले लगाना जानता है। यदि हम मुसलमानों के विरोधी होते तो ना रहीम के दोहे गाते, ना अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाते। हम रहीम के दोहे गाते, अब्दुल कलाम को सलाम करते। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि समस्त हिंदू एक बात हमारी सुने। तुम्हें हमारी बात जरूर कट्टरवादी लगती होगी। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जल, जंगल और जमीन बचाना चाहते हैं। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की जमीनों पर किसी और का हक ना हो, ये हमारा सोचना है। तो आपने जो बात कही वो बात बिल्कुल सही है कि उसी दिन जब वो पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, तो इसको हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए था। हिंदुओं को उचित लगे तो आप इस पे विचार करना, सपोर्ट करना, ना लगे तो भला तुम्हारा भगवान भला करे। अपनी अपनी विचारधारा पर अच्छा। गुरुजी सादा चरण खुश रहो। गुरुजी 5 साल से अधिक हो गया धाम पर आते हुए, और बहुत कष्ट होता है। लोग ये कहते हैं कि गुरुजी से आपका आशीर्वाद मिला या नहीं मिला, आपको दर्शन हुआ नहीं हुआ, आपकी बात हुई नहीं हुई। अक्सर लोग ताने मारते बहुत हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं। एक काम करो, आज ताने खत्म करो तो मंच पे आओ। आओ, आज ही पट्टा करो। चलो गुरुजी। हाँ जी, भगवान कहाँ से हैं, क्या नाम? सीताराम। सीताराम। मैं सिवनी से हूँ। हाँ, सिवनी मध्य प्रदेश। हाँ हाँ। आपका मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, भक्त हूँ आपका। धन्यवाद। 6 साल हो गए। आज मुझे जो उसमें हनुमान चालीसा में एक बात मुझे अजीब लगती है कि उसमें भगवान को अपन तुम शब्द करके संबोधित करते हैं, आप शब्द क्यों नहीं? तो मम प्रिय भरते ही संभाई, इस बात पे आप कह रहे हैं? आप भी कर सकते हैं। हाँ, आप भी कर सकते हैं। एक बात बोले ना, दोस्ती जितनी गहरी होती उतनी ज्यादा गाली गलौज होती है। तो प्रेम के कारण तुलसीदास जी मोहब्बत में है, प्रेम के कारण। और जब प्रेम होता ना, तो प्रेम में ना नेम होता है ना टेम होता है। प्रेम में तो जो निकल, कई बार जिससे हमारा प्रेम है, जैसे कई बार हम महाराज जी से या इनसे बात करते हैं तो आप सुन के चौंकेंगे। हम आप भी नहीं बोलते, तुम भी नहीं बोलते,
हम अपने बच्चों को इनको कई बार जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, तू इधर आ, तो तू पे भी चले जाते हैं। जब मोहब्बत अत्यधिक होती ना तो वहां पर मर्यादा नहीं मुझे समाधान मिला आज। स्वागत, और इसलिए आज मेरी ये सब- प्रेम के कारण उन्होंने लिखा। गुरुजी आज मेरी 35वीं सालगिरह है। अरे वाह, आप दोनों मंच पे आओ, आशीर्वाद लो, बधाई हो। कितने साल गुजर गए? 30। ए पटेल, 35 साल। पटेल, वो 3 लोगाई वाला कहां गया? गया? हम दरअसल उससे इनको आशीर्वाद दिलाने वाले थे। ए पटेल, गया? गजब आदमी। चलो कोई बात नहीं, आप आओ मंच पर। वो छोटे बच्चे को बोल लेने ना सरपंच। सीताराम गुरुजी। सीताराम, क्या नाम है? देवांश जैन। देवांश, कहां से हो? जयपुर से। बोलो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। मेरा सवाल ये है कि मैं बिना लहसुन प्याज खाता हूँ, पर प्योर वेज भी खाता हूँ, पर लोग बोलते हैं कि ये सब नहीं खाना चाहिए, ये सब खाने से ये सब खाने से इतना कुछ मिलता है, टीवी में भी यही बताते हैं, तो कैसे इसे कम कर सकते हैं? हमें तुम्हारा प्रश्न ही समझ नहीं आया। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी ये पूछना चाहता है कि ये प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाता है। वाह। अगर जी कहीं कुछ भी खाता है तो ये पहले चेक करता है कि कहीं कोई रेड सिंबल तो नहीं है। तो इसको ये दिक्कत आती है कि स्कूल के अंदर सब लोग बोलते हैं कि नॉनवेज खाना चाहिए, ये चीज होती है, वो चीज होती है, हाँ। इससे ये अच्छा होता है। इवन टीवी के अंदर बहुत ज्यादा ये आता है कि नॉनवेज खाओ, रोज एक खाओ। तो ये समझ हाँ। नहीं पा रहा है कि उनको किस तरीके से रोकूं, क्या करना चाहिए। मांसाहारी लोगों ने अपना प्रमोशन और अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए ये लॉजिक दे रखा है कि उससे चर्बी, उससे विटामिन मिलती है, उससे ये मिलता है, वो मिलता है, उससे ये होता है, वो होता है। चूंकि हर चोर अपने बचाव के लिए 2-4 उपाय खोज लेता है, वही मांसाहारी लोगों ने दूसरों को डराने का उपाय खोज रखा है कि यदि आप एग खाएंगे, फिश खाएंगे तो ठीक रहेंगे, बॉडी में वो जो क्या बोलते हैं उनको, प्रोटीन, वो ठीक रहेंगे, ये रहेंगे। सच ये है जितना प्योर वेज होने में, प्योर वेज में प्रोटीन है, उतना कहीं पर भी नहीं है। ये वैज्ञानिक भी मानते हैं। और अब तो और बेटे तुम ठीक करते हो, इस बच्चे के लिए ताली बजाओ। यू आर गुड बॉय माय डियर। यस सीताराम तो यू आर, रुक जा, यू आर गुड बॉय, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। और तुम तो प्योर वेज अभी करते हो, और बड़े हो जाओ, वीगन पे आ जाना। थैंक यू। हाँ, एक नई यात्रा चालू। आजकल तुम्हें पता है बच्चे, एक पूरे वर्ल्ड में नया ट्रेंड आया है, वीगन। वीगन जानते हो? दूध से बनी हुई वस्तुएं भी वो नहीं खाते, क्योंकि दूध को भी वो मांसाहार मानते हैं कि वो रक्त के द्वारा स्पर्श होकर के आता है। तो वो वीगन भोजन करते हैं, उसको वीगन कहते हैं, वो सुपर वेज कहलाता है। तो तुम बहुत बेहतर हो। पूरी दुनिया आने वाले दिनों में एक समय ऐसा आएगा जब वेज और वीगन का भयंकर ट्रेंड होगा। जो जो मांसाहार करता, अंडा, मछली आदि आदि, वो कैंसर जैसी महाबीमारियों से ग्रसित होकर के मरेंगे। पक्का है, कोई भी व्यक्ति दूसरे का मांस खा करके अपने तन को पुष्ट करेगा, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए तुम जो कर रहे हो बेहतर कर रहे हो, बेहतरीन कर रहे हो। और पढ़ने वाले बच्चों को कहना सेम टू यू विश। हाँ, उनको कहना तुम्हें मुबारक हो, हम जो कर रहे हैं वो बेहतर। एक बार इस बच्चे को ताली बजाओ। इधर आ बेटा, आप तुझको एक बढ़िया सा गिफ्ट देते हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम। हेलो हेलो, हाउ आर यू? हेलो 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 हेलो, ओम 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 महाप्रसाद नमः। ओम 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 ओम, हेलो हेलो हेलो, कहाँ हो? हेलो 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 ओम महाप्रसाद नमः। हेलो, आशीर्वाद। हेलो ओम धन्यम भारतवर्षा, धन्य भारत संस्कृता, भारतीय जनाम धन्य,
धन्य स्मकम परंपरा। जय हो। धन्य महाप्रभु, मैं आपसे मैं महादेव प्रसाद करवत निवेदन करता हूँ कि आप इस भारतवर्ष का, इस भारत की संस्कृति का और इस भारतवर्ष के परंपरा का इसी प्रकार सत्संग कीर्तन कथा भागवत अनुष्ठान महायज्ञों द्वारा भारत की सनातन धर्म की विशेषता का संपूर्ण विश्व के जन जन को जागृत करते हुए संपूर्ण विश्व भर में भारत के सनातन धर्म की शक्ति का परिचय देते हुए सच्चे देशभक्ति की भक्ति बताए। और कहते हैं महाराज जी कि बुद्धि विकासो मनसो विनोदा स्वास्थ्यम शरीर नव चेतनाशा सौहार्द लाभो पिछ देश भक्ति संजायते कंदुक खेल निरा। और सभी को इसी प्रकार देशभक्ति के मैं और अपने अनुष्ठानों में, अपने सत्संग में अग्रसित धन्यवाद। अतीव शोभनम तव दर्शनम। धन्यवाद। प्रणमामि स्वीकुरु। प्रणमामि धन्यवाद। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन और। प्रणाम गुरु जी। बोलो बेटे। गुरु जी, आज मैं पहली बार जो है बद्रीनाथ आया हूँ। हाँ, कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर आकर मेरा आज मन बहुत व्यथित है। ओ, मन जो है बहुत दुखी है। क्यों? और इसका कारण ये है कि जब मैं आया था यहाँ पे, मैंने देखा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, उन सब ने मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद वहाँ पर लोगों ने जो भी खाया पिया, जो भी करा है ना, उसके बाद वो क्या करते हैं, कचरा फेंक देते हैं रास्ते में। जो ये दर्द है ना मेरा, जो मुझे दर्द हो रहा है, ये मैं सब पूछना चाहता हूँ आपसे, बाकी लोगों को क्यों नहीं होता। हमारे देश में मुझे नहीं लगता 80% से जो अधिक पॉपुलेशन है वो इस चीज़ को लेकर के सीरियस है। क्यों उनको समझ में नहीं आता कि भाई हम क्या कर रहे हैं। जो पॉपुलेशन हम फैला रहे हैं, जो गंदगी हम फैला रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम ही तो होंगे ना। जो भी गंदगी हम फैला रहे हैं, जितना पोल्यूशन हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम अपनी क्या बोलते हैं आदतें क्यों नहीं सुधारते। हमारे जीन्स में, हमारे जेनेटिक्स में जो ये बीमारी है, हम इसको लेकर के क्यों कुछ काम नहीं करते। इसकी वजह से विदेशों में जो है हमें इतना कुछ सुनने को मिलता है, सिविक सेंस को लेकर के, डर्टीनेस को लेकर के, हम क्यों इसको सही नहीं कर पा रहे। मैं आपसे बहुत सुंदर है, इनको ताली बजा करके धन्यवाद दो। अच्छा प्रश्न किया। यूनिवर्स को लेकर के, नेचर को लेकर के, पिघलते हुए ग्लेशियर को लेकर के, बढ़ते हुए गर्मी के सेल्सियस को लेकर के आप चिंतित हो। सबसे बड़ा कारण है हमारे भारत में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता की सबसे बड़ी कमी है। और जागरूकता 0.2% है भारत में और लोग 100% है। इस जागरूकता के ना होने के कारण आप देखना, विदेशों में जो भारत के लोग जाते हैं, लाइन से खड़े होते, लाल बत्ती क्रॉस नहीं करते, ओवर स्पीड नहीं चलाते, चींची पोंपो नहीं करते, वही भारत में आकर के यही सब नियम तोड़ते। हम इतना कहना चाह रहे, आपकी सजगता बहुत अच्छी है, हम सबको सजग रहना चाहिए स्वच्छता के प्रति, नेचर के प्रति, हमारे आने वाले फ्यूचर के प्रति, जल जंगल जमीन नदियों को बचाने के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए। पर उसके 2 रीजन हैं। पहला, हमारे संस्कारों में ही ये नहीं भरा जा रहा। ये इस साधना के मध्य में हमारे साथ घटित हुआ। एक बात बोले, साधु हमेशा दयालु होता है, दयालु होता है। साधु के अंदर हमेशा दया रहती, चाहे वो सन्यासी बाबा हो, महाअवतार बाबा हो, नीम करोली वाले बाबा हो, अथवा वे कोई भी सप्त ऋषि हो, कोई भी हो, उनके अंदर सदा करुणा। साधु का नाम ही है जो करुणा से भरा है।